दोस्तों, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि जो आप सोचते हैं वो हकीकत में बदल नहीं पाता? दोस्तों, मैनिफेस्टेशन एक रहस्य नहीं बल्कि एक साइंस है और आज मैं आपको देने वाला हूँ 7 ऐसे फॉर्मूले जिनसे आप अपने हर सपने को सच कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे पुराने चैनल माइंड फिट को भी सब्सक्राइब कर लें। वहां भी हम हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो तो जरूर अपलोड करते हैं। चलिए अब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन की। मैं आज जो फॉर्मूला आपसे शेयर करने वाला हूं दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो इस फॉर्मूले को आजमा चुके हैं और आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल और खुशियों से भरी जिंदगी जी रहे हैं। इस फॉर्मूले के बारे में आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि दुनिया के बहुत सारे सुपर सक्सेसफुल और आनंद में जी रहे लोगों की लाइफ का और उनके काम करने व सोचने के ढंग का एनालिसिस किया गया और ऐसे 7 काम निकाले गए जो कि सभी लोगों में कॉमन थे, यानी सभी लोग करते थे। मैं वे 7 काम ही आज आपको बताने वाला हूं, वे 7 खासियतें जो किसी भी व्यक्ति को सफलतम और शांति से भरी हुई हैप्पी लाइफ देती है। दोस्तों, मैं जो बताने वाला हूं वो कोई जादू नहीं है बल्कि आपकी मानसिकता और सही एक्शन का ही परिणाम है। यह वीडियो पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको विज्ञान, योग और असली जिंदगी के उदाहरणों के साथ बताने वाला हूं कि कैसे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला काम, स्पष्टता यानी क्लैरिटी लेकर आएं। जो चीज साफ नहीं होगी वो हकीकत नहीं बनेगी। दोस्तों, आपकी सफलता के लिए आपके विचारों की स्पष्टता यानी आपके थॉट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपका लक्ष्य साफ नहीं होगा तो आप कभी उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। धुंधले और अस्पष्ट लक्ष्य की ओर आप कैसे जा सकते हैं? कॉमन सेंस की ही बात है। लोग सिर्फ कहते हैं मुझे पैसा चाहिए या मुझे अच्छी नौकरी चाहिए। यह बहुत अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। आपको सही रकम, सही प्रोफेशन और सही लाइफस्टाइल लिखनी होगी। क्या करें? आप अपने गोल को एक डायरी में लिखें। अगर आप अपने गोल को पाने के लिए उसे डायरी में लिखने जैसा बेसिक काम भी दोस्तों नहीं कर सकते तो आप रहने ही दीजिए। आपके बस का कुछ नहीं। जीवन में कुछ आप शायद न कर पाए। कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ काम करने पड़ते हैं। निठल्लों के संसार में कुछ भी नहीं मिलता। इस संसार में आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहें, देखते रहें कि दूसरे लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर अपने सेट किए हुए गोल को पाने के लिए आप वाकई सीरियस हैं तो गोल को डायरी में लिखिए। लिखकर चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती हैं और असली काम वही करके देता है। लिखने के साथ साथ कल्पना भी कीजिए। रोज 5 मिनट बैठकर इसे महसूस करें। योग और ध्यान से मन को स्थिर करें जिससे आपका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित हो। इसका अगर उदाहरण देने को बोलेंगे तो मैं सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दूंगा। उन्हें बचपन से ही स्पष्ट था कि उन्हें एक क्रिकेटर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और नतीजा आपको पता ही है कि क्या हुआ। गोल की क्लैरिटी आपको ऐसी ही सफलता दिलवाती है। मैं ऐसे एक स्टूडेंट को भी जानता हूं दोस्तों जिसने IIT क्रैक करने के लिए हर दिन अपना लक्ष्य लिखा और विजुअलाइज किया। आज वह इंजीनियर है और अमेरिका में बड़ी शान से नौकरी कर रहा है। चलिए अब हम दूसरे काम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा काम, थोड़ी हिम्मत दिखाएं। शो सम रेजिलियंस। दोस्तों, सपने पूरे होने में समय लगता है लेकिन हार मानना मना है। चुनौतियां हर किसी के रास्ते में आती है। सोचिए, जब आप नई आदत डालने की कोशिश करते हैं तो कितनी बार मन बदलता है। आप पूछोगे कि क्या करें? सबसे पहले तो यह जान लें कि असफलता मतलब सीखने का मौका। हर सेटबैक को एक सीख या एक लर्निंग के रूप में देखें। अपने गोल को रोज याद करें। यह आपको कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करेगा। छोटे छोटे सेलिब्रेशंस करें। हर छोटा स्टेप भी आपको आगे बढ़ाने वाला है। दोस्तों, आपको अब्दुल कलाम साहब की कहानी पता है ना? उनका जब फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा नहीं हुआ तो वे वैज्ञानिक बने। उन्होंने इसे ही अपना एक नया रास्ता मान लिया और पूरे समर्पण से काम किया और अंततः वो भारत के राष्ट्रपति बने। यानी अगर असफलता भी मिले तो भी हिम्मत नहीं हारनी है। ब्रह्मांड आपके लिए एक नया रास्ता बनाएगा, पर आप पूरे समर्पण से काम करते रहें। अब तीसरे काम पर आते हैं। तीसरा काम,
अंतरात्मा की आवाज सुने। लिसन टू योर इनर वॉइस। दोस्तों, आपका दिल जानता है कि आप किस चीज के लिए बने हैं। बाहरी दुनिया का शोर आपकी अंदर की आवाज को दबा देता है। माता पिता, समाज, दोस्त सभी आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन सच्चाई आपकी आत्मा जानती है कि आपका असली रास्ता क्या है। आप पूछेंगे कि क्या करें कि अंतरात्मा की आवाज हम सुन सके, उसकी बताई राह पर चल सके। इसके लिए दोस्तों, आपको रोज मेडिटेशन करना है। रोज 5 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना है। मेडिटेशन के अलावा आपको जर्नलिंग करनी है। हर रात 3 बातें लिखें जो आपको सच में पसंद है, जिन्हें करते हुए आपको मजा आता है, समय का बोध ही नहीं होता। मुझे क्या करना अच्छा लगता है, अपने अवचेतन मन से यह सवाल पूछकर रोज सोने जाएं। आपका अवचेतन जरूर इस सवाल का जवाब आपको देगा। आप विराट कोहली को जानते हैं ना, पर शायद आप यह न जानते होंगे कि विराट ने क्रिकेट को चुना, जबकि उनके माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई करें। एक लड़की को मैं जानता हूं दोस्तों, जिसे सबने साइंस पढ़ने को कहा, लेकिन उसने डांस को चुना और आज वो इंटरनेशनल डांसर बन गई है। आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। अपने स्वभाव के मुताबिक ही काम ढूंढिए, क्योंकि ऐसा काम मिल गया तो काम कभी काम नहीं लगेगा, वह खुद में आराम बन जाएगा। काम ही आपको मजा देगा। मजे के लिए अलग से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब हम चौथे काम की ओर बढ़ते हैं। चौथा काम, सोचे नहीं करें। डू नॉट थिंक अबाउट इट, डू इट। दोस्तों, योजना बनाना अच्छा है, लेकिन एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोग सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। मैं कल से शुरू करूंगा। हर नाकामयाब इंसान या सामान्य रूप से कामयाब इंसान को आप ऐसा कहते सुनेंगे, पर सच यह है कि कल कभी नहीं आता, क्योंकि वह कल कभी नहीं आता, इसलिए वह सोचा हुआ काम भी नहीं हो पाता और सोचा हुआ गोल भी अचीव नहीं हो पाता। बस सोचना ही होता है जो मुसलसल चालू रहता है। तो ठीक है भाई, सोचते रहो, किसी का क्या जाता है, तुम्हारी ही जिंदगी जाती है। आप पूछोगे कि क्या करें, तो सुनिए, जो भी आपका लक्ष्य है उसे लेकर पहला कदम आज ही उठाएं। आप 2 मिनट रूल फॉलो करें। 2 मिनट रूल यानी कि जो भी काम सिर्फ 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है उसे अभी करें। छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें, जैसे कि जिम जाने से पहले सिर्फ जूते पहनना। यह आपको काम शुरू करने में मदद करेगा। देखिए, एलन मस्क ने जब स्पेसएक्स शुरू किया तो सबसे पहले एक छोटा रॉकेट बनाया। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो आज ही पहला पैराग्राफ लिखिए, जैसे मैंने अपनी किताब शुरू की है दोस्तों। उसका टाइटल है 11.11 कर लो सपने पूरे अपने। आइडिया आते ही मैंने किताब की प्रस्तावना यानी प्रीफेस लिखकर पब्लिशर को भेज भी दी। काम को टालने की आदत से निजात पाओ, जरूरी काम को तुरंत निपटाओ। चलिए अब हम 5वें काम पर आते हैं। 5वां काम, खुद पर दृढ़ विश्वास बनाए रखें। हैव डीप ट्रस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों, मेंटलिज्म का सिद्धांत कहता है जो आप सोचते हैं वही आप बनते भी हैं। आप बताएं, क्या आपको खुद पर भरोसा है? अगर आप सोचते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूं, तो यकीन मानिए कि आप कभी नहीं कर पाएंगे। सेल्फ डाउट को खत्म करने के लिए विजुअलाइजेशन करें। आप पूछेंगे कैसे करें, क्या करें? मैं कर सकता हूं जैसे पॉजिटिव वाक्य को दोहराएं। इस चैनल की टैगलाइन को भी दोहरा सकते हैं, मन में है तो मुमकिन है। मैंने यह लाइन बोल बोल कर कुछ साल पहले तक असंभव दिखते काम भी आज पूरे कर लिए हैं। मैंने स्मोकिंग को छोड़ा, अल्कोहल को छोड़ा, मैंने फुल मैराथन 4 घंटे से कम समय में पूरी की, मैंने 100 किलोमीटर का अल्ट्रा रन किया। अब मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। सब कुछ मैं इसी लाइन पर अपने गहरे भरोसे के कारण कर पा रहा हूं दोस्तों। मन में है तो मुमकिन है। देखिए, 8 महीने पहले मैंने जब ये चैनल शुरू किया था तो मेरी अपेक्षा थी कि सक्सेस जल्दी मिलेगी और 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचने का हमारा मिशन जल्दी ही पूरा होगा। पर चीजें उतनी जल्दी नहीं मिल रही जितना मैंने सोचा था, लेकिन उससे मेरे उत्साह या मंसूबे में या भरोसे में जरा भी फर्क नहीं पड़ा है। बल्कि अब मैं और गहरी रिसर्च करता हूँ वीडियो के टॉपिक्स को ढूंढने के लिए। अब मैं अपने बोलने के ढंग को और प्रभावी बनाने के तरीके खोजता हूँ, और भी तरीके खोजता रहता हूँ कि आप लोगों के कैसे काम आऊं। तो यह जान लीजिए कि आपको एक्शन लेना है और परिणाम पर भरोसा रखना है। एक्शन अगर आप ले रहे हैं तो परिणाम मिलना तय है। अपने आप को पहले से ही विजेता महसूस करें। देखिए, धोनी ने कभी नहीं सोचा था कि वह इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकते। उनका खुद पर एक अटूट विश्वास था। छोटे कस्बे में रहकर भी बंदे ने ऊंचा ख्वाब देखा और खुद पर
भरोसा रखा। भरोसा होगा तो असंभव भी आपके कदमों पर संभव होकर गिरेगा। ऐसे कितने ही कारनामे कितने ही लोग करके दिखा चुके हैं इस दुनिया में दोस्तों, यह कोई नई बात नहीं है, समझे या नहीं। चलिए अब हम छठे काम पर आते हैं। छठा काम, ऊर्जा को एक दिशा में लगाओ। अलाइन योर एनर्जी। मन, शरीर और आत्मा सब एक दिशा में होंगे तब असली चमत्कार होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग अपनी एनर्जी को अलाइन नहीं करते, अपने गोल्स के साथ अलाइन नहीं करते। आपको मैं स्वामी विवेकानंद जी का कोट पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो और हर दूसरे विचार को छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है। एक दूसरी दिक्कत यह है कि लोग सोचते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते। अगर आप गुस्से में हैं तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। इसीलिए मैं रोजाना ध्यान, प्राणायाम और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करने को कहता हूँ। ऐसा करेंगे तो इसका आपके मन पर जादुई असर पड़ता है। हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचें। गॉसिप, शिकायत और दुखी लोगों से दूर बने रहें। देखिए जापान के लोग हर दिन इकिगाई का अभ्यास करते हैं, जिससे वे हमेशा प्रेरित रहते हैं। इकिगाई का अर्थ है खुशी से अपना काम करना। जब आप अपनी एनर्जी को एक दिशा में लगाते हैं, एक ही गोल के पीछे लगाते हैं और ऐसा करते हुए मुंह नहीं बिचकाते बल्कि बहुत खुशी महसूस करते हैं, तो जान लीजिए कि आप चमत्कार करने के रास्ते पर हैं। चलिए अब हम अपने अंतिम काम पर आते हैं। सातवां काम, सफर का आनंद लो। लव योर जर्नी। दोस्तों मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी है सफर का आनंद लेना। लोग क्या कहते हैं, सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर ध्यान देते हैं और सफर को भूल जाते हैं। लेकिन अगर सफर में मजा नहीं तो मंजिल भी फीकी लगती है। आप पूछेंगे तो क्या करें? हर छोटे स्टेप का आनंद ले। हर सुबह पूरी ताजगी से भरकर दुनिया को देखें। पिछले दिन को भूल जाएं। जो भी मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहें। गुणा भाग मत करें दोस्तों, अपने ही बारे में मत सोचें, मुझे इस सफर से क्या सीखने को मिला। खुद से यह सवाल करें, जो सीखा उसे अपने कामों में अप्लाई करें। यह याद रखें कि सफर में आनंद आएगा तो मंजिलें गुजरती जाएंगी और तुम आगे बढ़ते जाओगे। वे मंजिलें थी जो मील के पत्थर से गुजरती रहीं। मैं मजे में रहा सो मंजिलों के पार निकलता गया। जीवन आनंद के लिए है। मनुष्य अभिव्यक्ति में आनंद लेता है। अभिव्यक्त करना ही कला है। अपने विचारों को, अपनी सोच को हम अपने कार्यों में अभिव्यक्त करते हैं। इस लिहाज से हर व्यक्ति अपने में एक कलाकार है। यह ब्रह्मांड आनंद की ओर टिल्टेड है, यानी इसकी जो डिफॉल्ट स्टेट है वह आनंद की ओर झुकी हुई है, इसीलिए वह चल रहा है, बढ़ रहा है। अगर दुख में होता तो श्रिंक होता और अब तक तो खत्म भी हो चुका होता। तो दोस्तों ये थे अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए 7 काम। यह एक फॉर्मूला है, इसे बहुत लोगों ने अपनाया है और जीवन में अप्रतिम सफलताएं पाई हैं। आप भी इन्हें अपनाकर असंभव जैसे को संभव बना सकते हो। आपके सपने आपके सामने हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप इसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि अच्छी चीज दूसरों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और याद रखें कि आपको हर पल वर्तमान पल में बने रह के जीना है, क्योंकि जिंदगी वहीं से फूटकर बाहर निकल रही है। न अतीत में रहें न भविष्य में भटकें। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।